आपको याद होगा, करीब एक दशक पुरानी बात है, जब बारिश के मौसम में प्याज की भारी किल्लत हो जाती थी, दाम आसमान छूने लगते थे। समस्या की जड़ में गए तो पता चला कि किसान से बाजार तक सियासी मुनाफाखोर प्याज को अवैध तौर पर स्टोर कर लिया करते हैं, ताकि केंद्र में बैठी सरकार की मानसिकता को जन विरोधी साबित किया जा सके। और इसके सबूत हैं, यानी फैब्रिकेटेड आउटरेज पैदा करने का फैशन बड़ा पुराना है जनाब। हालांकि इस एक दशक में जमाना बदल गया। लैंडलाइन फोन गायब हो गए, एसटीडी, पीसीओ और एंटीक आर्टिकल बन गए, मोबाइल पर आउटगोइंग कॉल्स फ्री हो चुकी हैं। हमारे देश में इंटरनेट डेटा दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर उपलब्ध है। आपको, मुझको, हम सबको इस दशक में एक पीढ़ी को जितने बदलाव देखने को मिले, बस क्राइसिस के दौर में पॉलिटिकल प्रतिशोध लेने का तरीका नहीं बदला। जैसे ही खबरें आनी शुरू होती हैं कि फला चीज की किल्लत हो सकती है, तुरंत उसकी होर्डिंग, जिसे हिंदी में जमाखोरी होती कहते हैं, वो शुरू करने का एक गंदा घिनौना खेल शुरू हो जाता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जिस सरकार ने एक दशक में एक पूरी जनरेशन को बदलने लायक बदलाव कर डाले, क्या वो सरकार जमाखोरी की बाबा आदम के जमाने वाले हथकंडे चलने देगी? उम्मीद के मुताबिक ऐसे हथकंडों को चलने दिया भी नहीं जा सकता। तस्वीरें देख लीजिए। हापुड़ से अब्दुल रेहान के ठिकानों पर रेड होती है और 55 सिलेंडर, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 55 सिलेंडर निकलते हैं। अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, कानपुर में इकबाल के घर से घरेलू और कमर्शियल मिलाकर कुल 46 सिलेंडर बरामद हुए हैं। कर्नाटक के यदागिरी में 46 सिलेंडर बरामद हो चुके हैं। केवल 3 ही उदाहरण नहीं है, इन भरमार लगी है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको कई और एग्जाम्पल मिलेंगे। सुमित एक मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है जिसके पास कई सिलेंडर मिले हैं। इस बात से किसी ने इंकार नहीं किया कि एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसकी वजह से कुछ जगहों पर कुछ परेशानियां, दिक्कत भी हो रही हैं। स्वाभाविक है, जैसा कोविड में हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में फिर से केरोसिन वाला युग लौटने वाला है। लेकिन कोरोना आया था, नई सिचुएशन थी, कई परेशानियां उस दौर में भी हुई थी, क्योंकि सब कुछ पहली बार हो रहा था और पूरी दुनिया प्रभावित थी। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत उस दौर में भी दुनिया भर में सबसे पहले और सबसे तेजी के साथ रिकवर करने वाला देश था। उस दौर में जैसा भारत ने परफॉर्म किया था, उसकी कल्पना खुद हमने भी नहीं की थी, आपने भी नहीं की होगी। हालात इस बार भी यूनिक है। पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन भारत सबसे कम प्रभावित है। लेकिन इस बार हमने पहले के मुकाबले और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उदाहरण से समझिए, युद्ध शुरू होने के बाद गुरुवार को पहली बार लाइबेरिया का झंडा लगा ईंधन का जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर मुंबई पहुंचा। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार हो रहा है कि भारत की जरूरत का 70% ईंधन अब दूसरे रूट से आ रहा है। आएगा नहीं, आ रहा है, ऑन द वे है। भारत अब 27 की बजाय 40 देशों से अपनी जरूरत का ईंधन निर्यात कर रहा है। यह सत्य तथ्य है, यानी हमने अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफाई किया है। हमारी रिफाइनरीज ऑलरेडी 100% से ज्यादा कैपेसिटी में काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़कर 28% हो चुका है। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि पहले की तरह अब भी एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का वक्त 2.5 दिन ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा, हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि कुछ जगहों पर किल्लत होगी, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। लेकिन यकीन मानिए, उस परेशानी का मुख्य कारण पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन और जमाखोरी है। अब इसका भी इलाज किया जा रहा है। अगर आपको पता लगे कोई जमाखोरी कर रहा है तो उसको नेम शेम और पुलिस को बताइए, स्थानीय पुलिस को बताइए और जानकारी दीजिए। दर्शकों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब चारों तरफ अनिश्चितताएं हैं। कौन कब किस पर बम गिरा देगा, मिसाइल गिरा देगा, कुछ गारंटी नहीं है। कहा जा सकता है, यानी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर मौजूदा हालात दुनिया का न्यू नॉर्मल बन जाए। कहीं मिसाइल गिर रही है, कहीं ड्रोन गिर रहे हैं। देखिए दुबई, सऊदी, बहरीन, कतर में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या सारी कोशिशें सरकार को ही करनी होगी? हमारी अपनी, मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। याद कीजिए कोरोना काल को, जब शुरू हुआ
था तब हम पीपीई किट भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन महामारी के बीच हम ही भारतीयों ने ऐसा पराक्रम दिखाया जनाब, भारत पीपीई किट के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मीटर, मेड इन इंडिया वैक्सीन, ये सब हमने ही करा है, हमारे बीच से ही हुआ है, हमने ये सब बना डाला था। ये भी मुश्किल समय है और कठिन समय है। अगर मौजूदा हालात न्यू नॉर्मल हैं तो हमें अपनी एनर्जी डिपेंडेंस के ऑल्टरनेटिव्स तलाश करने होंगे, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गैस का उतना ही यूज करना होगा जितनी जरूरत है। अननेसेसरी गैस ऑन है ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, मुझे भी जिम्मेदारी लेनी होगी, और बहुत तेजी के साथ। और हमारे अंदर ऐसा करने की काबिलियत भी है और कैपेबिलिटी भी है। बस अपना वक्त अफवाहों पर व्यर्थ ना करें, कंस्ट्रक्टिव सोच रखें, एजेंडाधारियों से सावधान रहे और याद रखें मौजूदा हालात दुनिया भर में हैं, भारत एक्सेप्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि हर तरफ अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ काले बादल है। तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और आज तो हमारे मन में भी सवाल खड़ा होता होगा कि इतने ये डेवलप्ड कंट्रीज, यूएई, सऊदी, ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ऑपरेशन सिंदूर में एक भी भारतीय को नुकसान नहीं होने दिया था। बॉर्डर के अलावा एक भी भारतीय को नुकसान नहीं होने दिया था। तो सोचिए, कोरोना काल, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की क्षमता अचूक है और भारत की सरकार अपने काम पर है, लेकिन सारा काम उन पे नहीं डाला जा सकता, कुछ काम हमें भी करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए और जमाखोरी को मत करिए।